प्राचीन भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था उज्जैनी। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे निडर, पराक्रमी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। राजा विक्रमादित्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और अद्भुत विचारक भी थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। उस साधु का स्वर गंभीर था, उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको एक कार्य सौंपना चाहता हूं। यदि आप इसे पूरा कर सकें तो आपको अपार ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु यह कार्य कठिन और जोखिम भरा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा, विक्रमादित्य कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराता। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, राजन, आपको शमशान भूमि में एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ बेताल लाना होगा, और ध्यान रहे वह बहुत धूर्त है। वह हर बार एक कहानी सुनाएगा और प्रश्न पूछेगा। यदि आप मौन रहेंगे तो वह आपके साथ चलेगा, किंतु यदि आपने उत्तर दे दिया तो वह पुनः पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। रात के अंधकार में राजा विक्रमादित्य अपने कटार और तलवार के साथ शमशान भूमि की ओर बढ़े। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी, परंतु राजा बिना डरे आगे बढ़ते रहे। शमशान भूमि में उन्होंने वह पीपल का पेड़ देखा जिस पर उल्टा लटका बेताल झूल रहा था। बेताल का चेहरा डरावना था, उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और उसका शरीर हवा में कांप रहा था। राजा ने बिना विचलित हुए बेताल को पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने ठाका लगाकर कहा, हे राजन, तुम तो बड़े साहसी हो, लेकिन जब तक तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर आगे बढ़ना चाहा, किंतु बेताल की रहस्यमयी कहानियां इतनी रोचक थीं कि राजा स्वयं को उत्तर देने से रोक नहीं सका। बेताल ने कहना शुरू किया, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वह अत्यंत लालची और निर्दयी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उसकी कभी तृप्ति नहीं होती थी। वह गरीबों को अपमानित करता और उनकी संपत्ति छीन लेता था। उसी नगर में एक निर्धन युवक सोमेश अपनी माता के साथ रहता था। उसकी मां बहुत बीमार थी और उसे महंगे उपचार की आवश्यकता थी। सोमेश दिन रात मेहनत करता, फिर भी मां का उपचार कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता। एक दिन उसने हिम्मत कर वसुदेव से सहायता मांगी। वसुदेव ने क्रूरता से कहा, यदि तुम मेरी सेवा में रहकर 3 वर्ष काम करो तो मैं तुम्हारी मां का इलाज करा दूंगा। सोमेश ने अपनी मां के लिए यह कठिन शर्त स्वीकार कर ली। उसने 3 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। वह कभी थका नहीं, कभी हार नहीं मानी। जब 3 वर्ष पूरे हुए तो सोमेश ने वसुदेव से वादा पूरा करने के लिए कहा, परंतु लालची वसुदेव ने उसे अपमानित करके भगा दिया। सोमेश निराश होकर घर लौटा, परंतु उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोया। उसी रात वसुदेव को एक भयानक सपना आया। उसकी आत्मा नरक में जल रही। अगले दिन उसने सोमेश को बुलाया और सारा धन उसे सौंप दिया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और एक संत का जीवन जीने लगा। बेताल ने पूछा, राजन, बताइए, वसुदेव का हृदय परिवर्तन क्या वास्तविक पश्चाताप था या वह नरक के भय से किया गया निर्णय मात्र था? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, वसुदेव का पश्चाताप सच्चा नहीं था। यदि वह स्वेच्छा से सुधरता तो उसका हृदय परिवर्तन सच्चा होता, लेकिन उसने नरक के भय से दान किया, इसलिए वह सच्चा पश्चाताप नहीं था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल ठाका लगाकर बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं वापस पेड़ पर लौट रहा हूं। यह कहकर वह पेड़ पर जा लटका। राजा ने दोबारा बेताल को कंधे पर उठाया। बेताल ने फिर कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था, राजा प्रताप सिंह। उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका विवाह एक योद्धा राजकुमार उदयसेन से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा प्रताप सिंह ने उदयसेन को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में उदयसेन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु लौटते समय उसे एक जादूगरनी ने बंदी बना लिया। महीनों तक उदयसेन लौटा नहीं तो चंद्रलेखा ने उसकी मृत्यु का समाचार मान लिया और उसके मित्र से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उदयसेन किसी तरह लौट आया और चंद्रलेखा को अपने मित्र के साथ देखकर आहत हो गया। वह चंद्रलेखा को निर्दयी मानने लगा। क्रोध में उसने उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताइए, उदयसेन का निर्णय उचित था या अनुचित? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, उदयसेन का निर्णय अनुचित था। उसने बिना सच्चाई जाने दंड दिया। चंद्रलेखा ने उसे मृत मान लिया था, इसलिए उसका पुनर्विवाह अनुचित नहीं था। क्रोध में लिया गया निर्णय न्यायपूर्ण नहीं होता। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल पुनः ठहाका लगाकर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर बेताल को कंधे पर उठाया। इस बार बेताल ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। राजन, यदि तुम इस बार सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम मौन रहे तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। अब सुनो मेरी आखिरी कहानी। एक संत के पास एक दिव्य रत्न था जो इच्छानुसार धन और शक्ति प्रदान करता था। 3 राजा उस रत्न को पाने के लिए संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, जो सबसे अधिक त्यागी होगा वही इस रत्न का अधिकारी होगा। पहले राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया, दूसरे ने अपना परिवार
लेकिन तीसरे राजा ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। संत ने उसे ही रत्न दिया। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताइए सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा ने मौन रहकर बेताल को श्मशान भूमि तक पहुंचा दिया। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुमने बुद्धिमत्ता और संयम का परिचय दिया, अब मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से बेताल को वश में कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय ही सफलता की कुंजी है।